हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। अमूर फाल्कन सीन इन जैसलमेर फॉर फर्स्ट टाइम। अमूर फाल्कन सीन इन जैसलमेर फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये देख रहे हो आप इस चित्र में। ठीक है, अमूर फाल्कन का मतलब होता बाज। अमूर फाल्कन सीन यानी देखा गया, इन जैसलमेर यानी जैसलमेर के अंदर, फॉर यानी के लिए, फर्स्ट टाइम यानी प्रथम बार। ठीक है ना, प्रथम बार अमूर फाल्कन जैसलमेर के अंदर देखा गया। ठीक है, अमूर फाल्कन यानी ये एक बाज का नाम है, अमूर फाल्कन। सीन यानी देखा जाना, इन यानी के अंदर, जैसलमेर यानी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फर्स्ट टाइम यानी पहली बार। ठीक है ना, प्रथम बार अमूर फाल्कन जैसलमेर के अंदर देखा गया। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। ये अमूर फाल्कन एक बर्ड है जो कि साइबेरिया और चाइना, नॉर्थ कोरिया के अंदर पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर। A large number of migratory birds are seen seen at pasture lands, grasslands, along with water bodies in Jaisalmer district. Full stop. Jaisalmer. A large number of the migratory birds are seen at pasture lands, grasslands, along with water bodies in Jaisalmer district. Full stop. A large number of migratory birds. A large यानी बहुतायत संख्या के अंदर, यानी बहुत ज्यादा संख्या के अंदर। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता प्रवासी पक्षी। माइग्रेटरी बर्ड्स इंडियन प्रवासी पक्षी। माइग्रेट इंडियन, ठीक है ना, प्रवासी भारतीय। ठीक है ना, ये माइग्रेट बर्ड सुना होगा। माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है ना। आर सीन यानी देखे गए। एट पेस्चर है चारागाह, भूमि के अंदर, चारागाह के अंदर। ठीक, ग्रास लैंड से यानी घास के मैदानों में, अलोंग विथ साथ ही साथ, वाटर बॉडीज यानी जलीय निकायों के अंदर, इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट यानी जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है ना, बहुत बड़ी संख्या के अंदर प्रवासी पक्षियों को देखा गया जैसलमेर जिले के चारागाह भूमि, ग्रास भूमि यानी घास के मैदानों और साथ ही साथ जलीय निकायों के अंतर्गत। ठीक है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट बर्ड्स। ठीक है ना, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा। आर यहाँ पे बी फॉर्म, बी प्लस बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एट पेस्चर, जब भी पर्टिकुलर पहले से स्थान की बात होती है तो एट प्रीपोजिशन लगा। पेस्चर लैंड का मतलब है चारागाह भूमि। ग्रास लैंड का मतलब है घास के मैदान। अलोंग विथ के यानी उसके साथ ही साथ, वाटर बॉडीज यानी जलीय निकायों के अंदर, इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट यानी जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे इस प्रकार अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो मिला करेंगे इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर आपकी वोकैबुलरी बूस्ट होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नाउन प्रोनाउन ये आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, और अपने आप का नॉलेज को इंक्रीज कर पाओगे, जीके से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। Wildlife enthusiasts have made a water hole near Dolia village where several migratory birds have been witnessed. Full stop. Wildlife enthusiastic का मतलब होता उत्साही। ठीक है, वाइल्ड लाइफ यानी पर्यावरणीय उत्साही जो व्यक्ति या प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी बोल सकते हैं। वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक यानी पर्यावरण प्रेमी। हैव मेड ए वाटर होल नियर दोलिया विलेज। हैव मेड यानी वो बना चुके हैं एक वाटर होल यानी एक जलाशय या एक छोटा सा जल का वहां पे स्थान बनाया, उन्होंने बनाया हुआ है नियर दोलिया विलेज, दोलिया गांव के वहां। वेयर यानी जहां, सेवरल माइग्रेंट्री बर्ड्स हैव सीन विटनेस, जहां पर बहुत सारे माइग्रेंट यानी प्रवासी पक्षी देखे गए हैं। ठीक है ना, वापस देखते हैं। वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक हैव मेड ए वाटर होल नियर दोलिया विलेज वेयर सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स हैव सीन विटनेस। फुल स्टॉप। ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक यानी पर्यावरण प्रेमियों ने हैव मेड बनाया है, ए प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। वाटर होल्स यानी मतलब जलाशय से एक टाइप, एक छोटा सा कुछ वहां पे स्थान बनाया है। ठीक है ना, उसको बोलते वाटर होल।
नियर दोलिया विलेज, दोलिया गांव के यहाँ, वेयर यानी जहां, सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स यानी बहुत सारे माइग्रेटरी प्रवासी पक्षी हैव बीन विटनेस यानी वहां पर देखे गए। ठीक है ना। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक सब्जेक्ट काम कर रहा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाटर होल्स नियर, ठीक है, नियर यानी के पास में, दोलिया विलेज के पास में वहां पे बनाया गया। वेयर यानी कंजक्शन लगा के बता रहा, सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स सब्जेक्ट का काम कर रहा, हैव बीन विटनेस वहां पर देखे गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन वेडनेसडे एन अमूर फाल्कन वाज सीन कोमा विच रीच्ड हियर कवरिंग 11,000 किलोमीटर फुल स्टॉप। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता पहली बार, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, एन अमूर फाल्कन वाज सीन, एक अमूर फाल्कन यानी एक अमूर फाल्कन का मतलब अमूर नाम की एक जो बाज है वहां पर देखी गई, वाज सीन, विच रीच्ड हियर कवरिंग 11,000 किलोमीटर, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, विच रीच्ड जो पहुंची, हियर यानी यहाँ, कवरिंग यानी तय करते हुए, 11,000 किलोमीटर यानी 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वो यहाँ पे पहुंची। ठीक है ना। फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, एन अमूर फाल्कन वाज सीन, पहली बार एक अमूर फाल्कन देखी गई, कहां पे, विच रीच्ड हियर कवरिंग 11,000 किलोमीटर, जो कि 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पे पहुंची। जब भी किसी वस्तु या किसी पक्षी या जानवर की बात होती हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाते, जब भी व्यक्ति की बात होती हो तो हु रिलेटिव प्रोनाउन लगाते थे। यहाँ पे बर्ड की बात हुई इसलिए विच रिलेटिव प्रोनाउन लगाया। ठीक है, रीच्ड यानी पहुंचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने बी के बाद तीन चीजें बताई, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस परिचय का नाम, तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। ठीक है, आगे बढ़ते। वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक राधेश्याम पेमानी said that the Amur falcon is a small hunter bird which spent summer in Siberia, China and North Korea, and for the winter is travel Southeast Africa via India and Sri Lanka while spending a few days in India full stop। वापस देखते, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक यानी पर्यावरण प्रेमी या अपन बोलते सकते हैं इसको उत्साही व्यक्ति, जो किसी काम के प्रति उत्साही हो, जिसको अधिक जानकारी हो। ठीक है ना, मतलब उसके बारे में रुचि रखता हो, एंथुजियास्ट पर्सन बोल सकते हैं उसको। ठीक है, एंथुजियास्ट, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट राधेश्याम मतलब पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पेमानी सेड, उन्होंने बताया कि द अमूर फाल्कन इज ए स्मॉल हंटर बर्ड, ये अमूर फाल्कन जो है बाज है एक स्मॉल हंटर यानी छोटा शिकारी पक्षी हैं, विच स्पेंड जो कि स्पेंड यानी बिताता, समर यानी गर्मी, इन साइबेरिया एंड चाइना, नॉर्थ कोरिया है जो कि गर्मी के अंदर, साइबेरिया के अंदर, चाइना के अंदर और नॉर्थ कोरिया के अंदर अपना समय बिताता, एंड फॉर द विंटर और विंटर यानी सर्दी में, इट ट्रैवल यानी ये यात्रा करता, साउथ ईस्ट अफ्रीका व इंडिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका होते हुए इंडिया और श्रीलंका के अंदर रहता, वाइल स्पेंडिंग ए फ्यू डेज इंडिया, और यह कुछ दिन भारत के अंदर बिताता है। ठीक है, वापस देखते, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्टिक राधेश्याम पेमानी सेड, वाइल्ड लाइफ यानी पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम पेमानी ने कहा कि अमर फाल्कन इज स्मॉल हंटर बर्ड, अमर फाल्कन एक स्मॉल हंटर है, छोटा यानी शिकारी पक्षी, हंटर का मतलब शिकारी पक्षी है, विच है ना, बाज का मतलब बाज। ठीक है, फाल्कन का मतलब होता बाज, इज ए स्मॉल हंटर पक्षी है ना, अमूर फाल्कन ए स्मॉल हंटर बर्ड यानी अमूर बाज है एक स्मॉल यानी छोटा हंटर शिकारी पक्षी है, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, विच स्पेंड यानी जो बिताता, समर यानी गर्मी, साइबेरिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, एंड फॉर द विंटर इज ट्रैवल साउथ अफ्रीका टू वाई इंडिया और श्रीलंका, जो कि गर्मी कहाँ बिताता, साइबेरिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, एंड फॉर द विंटर और सर्दी के लिए, इट ट्रैवल्स, इट यानी यह है, इसके लिए आया, किसके लिए, फाल्कन के लिए, इट ट्रैवल्स यानी यात्रा करता है, टू साउथ ईस्ट अफ्रीका व इंडिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका और इंडिया एंड श्रीलंका की यात्रा करता है, वाइल यानी यद्यपि, स्पेंडिंग ए फ्यू डेज इन इंडिया, यद्यपि कुछ दिन इंडिया के अंदर बिताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस बर्ड वाज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन जैसलमेर, ही सेड,
दिस बर्ड यानी यह पक्षी, दिस बर्ड वाज सीन यानी देखा गया, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, इन जैसलमेर यानी जैसलमेर के अंदर, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया। दिस बर्ड यानी यह पक्षी, वाज सीन यानी देखा गया, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, जैसलमेर के अंदर, ही सेड उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है, दिस बर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फॉर द फर्स्ट टाइम यानी पहली बार, इन जैसलमेर यानी जैसलमेर जिले के अंदर, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द फाल्कन कवर्स द longest distance for seasonal migration and gets its name for the Amur river flowing along the border of Russia and China. Full stop. द फाल्कन कवर्स, ये जो फाल्कन जो बाज है, कवर यानी तय करती है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, फॉर सीजनल माइग्रेशन यानी मौसम के अनुसार माइग्रेशन यानी प्रवास करती हैं। ठीक है ना, द फाल्कन कवर्स, द फाल्कन यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, कवर्स यहाँ पे इसकी वर्ब है, द कवर्स यानी ये सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, फॉर सीजन माइग्रेशन यानी मौसम के अनुसार माइग्रेट होती है, एंड गेट्स इट नेम फॉर द अमूर रिवर फ्लोइंग along the border of Russia and China and gets its name, और इसका नेम जो प्राप्त हुआ या पड़ा, ठीक है ना, अपन नॉर्मली बोलता है इसका नाम कैसे मतलब चला या कैसे इसको नामकरण हुआ, इसका नाम कैसे मिला, इट्स गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द अमूर रिवर, अमूर रिवर से इसका नाम मिला इसको, फ्लोइंग जो कि फ्लोइंग यानी बहती है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड चाइना, जो रशिया और चाइना के बॉर्डर के वहां पे बहती है। ठीक है, वापस देखते हैं। द फाल्कन कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फॉर सीजनल माइग्रेशन एंड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द अमूर रिवर फ्लोइंग अलोंग द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड चाइना। फुल स्टॉप। ये फाल्कन जो बाज है इसने बहुत ज्यादा लंबी दूरी तय करती है, फॉर सीजनल माइग्रेशन यानी मौसम के लिहाज से प्रवास करती हैं, एंड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द अमूर रिवर, और इसका जो नाम ये नामकरण हुआ अमूर रिवर के कारण अमूर फाल्कन हुआ। रिवर फ्लोइंग जो कि फ्लो यानी जो बहती है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड चाइना, रशिया और चाइना के बॉर्डर के वहां पे बहती है। ठीक है ना, द फाल्कन यहाँ पे एक तो कवर वर्ब आई और एंड कंजक्शन लगा के गेट्स वर्ब भी लगा दी इसके साथ में। ठीक है, एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ब, दो फ्रेज, दो नाउन और दो सेंटेंस को ऐड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेमानी सेड दैट द अमूर फाल्कन ड्यूरिंग द एनुअल स्टे कम्स टू दिवांग लेक इन अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड फुल स्टॉप। ठीक है, पेमानी सेड, पेमानी ने बताया, चूंकि पर्यावरण प्रेमी है, सेड, ठीक है ना, जब भी किसी व्यक्ति का नाम इंट्रोड्यूस हो जाता है तो उसके बाद में उसका सरनेम उठा देते हैं। ठीक है ना, आगे इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना। पैमाने सेड, पैमाने ने कहा, सेड यहाँ पे डबल आ गया जबकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेड दैट द अमूर फाल्कन ड्यूरिंग द एनुअल स्टे, अमूल फाल्कन ड्यूरिंग यानी एनुअल स्टे, यानी स्टे का मतलब वार्षिक जो उनका रुकाव होता है, जो ठहराव होता है, स्टे का मतलब ठहराव, कम्स टू दियांग लेक इन अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर वार्षिक रुकाव होता है, वार्षिक ठहराव होता है उनका। ठीक है ना, प्रतिवर्ष वो अरुणाचल प्रदेश के दियांग लेक के वहां पे यानी झील के वहां पे रुकती हैं। ठीक है ना, पैमानी सेड, पैमानी ने बताया कि द अमूर फाल्कन ड्यूरिंग द एनुअल स्टे कम्स टू दियांग लेक इन अरुणाचल प्रदेश, यानी ड्यूरिंग यानी के दौरान, जो एनुअल स्टे होता है उनका जो वार्षिक जो रुकाव होता है, ठहराव होता है, कम आता है, कम जो ठहराव के लिए आती है, कम्स टू दियांग लेक, वो दियांग लेक के वहां आती है जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के दियांग लेक के वहां पे वो रुकती हैं। ठीक है ना, कम से यानी आती है, स्टे यानी रुकने के लिए। ठीक है ना, टू दियांग लेक इन अरुणाचल प्रदेश। मणिपुर एंड नागालैंड, मणिपुर और नागालैंड वहां पे ये रुकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ती हैं। नागालैंड इज आल्सो कॉल्ड द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, फुल स्टॉप। नागालैंड इज आल्सो कॉल्ड द फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, नागालैंड को बाजों का मतलब राजधानी कहा जाता है। ठीक है ना, बाजों की राजधानी कहा जाता है, वर्ल्ड। ठीक है ना,
कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार में जितनी भी बागें हैं वो यहाँ बाज हैं वो यहाँ पे कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, इनकी बाजों की राजधानी कहा जाता है, ठीक है। वापस देखते हैं, नागालैंड इज आल्सो कॉल्ड फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, यानी बाजों की वर्ल्ड यानी संसार की बाज कैपिटल कहा जाता सकता है, ठीक है ना। इसको नागालैंड यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, आल्सो एडवर्ब का काम कर रहा, कॉल्ड यानी पुकारा जाता, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी बाजों की कैपिटल यानी बाजों की राजधानी पुकारा जाता है नागालैंड को, ठीक है। ड्यूरिंग देयर स्टे दे फेस द थ्रेट ऑफ इलीगल पोचिंग, चेंजिंग एग्रीकल्चर मेथड एंड देयर हैबिटेट, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, ड्यूरिंग देयर स्टे यानी उनके स्टे यानी उनके ठहराव के दौरान दे फेस द थ्रेट ऑफ इलीगल पोचिंग, यानी गैर कानूनी रूप से शिकार का सामना भी करना पड़ता है। ड्यूरिंग देयर स्टे यानी उनके ठहराव के दौरान दे फेस वो फेस करती है उन धमकियों का, उन थ्रेट का, उन गतिविधियों का, ठीक है ना। इलीगल पोचिंग यानी गैर कानूनी रूप से जो शिकार होती है उनका भी उनको सामना करना पड़ता। चेंजिंग एग्रीकल्चर मेट जो बदलते हुए पर्यावरण मेथड यानी जो तरीके, एंड दियर हैबिटेट प्राकृतिक आवास भी उनको सामना करना पड़ता है, मतलब बहुत सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ता है। यानी जो वो नागालैंड के अंदर ठहरती है उस टाइम उनको मतलब गैर कानूनी रूप से जो पोचिंग यानी शिकार का सामना करना पड़ता, बदलते हुए पर्यावरण यानी पर्यावरण और एग्रीकल्चर मेथड यानी कृषि के जो संसाधन है उसको भी सामना करना पड़ा, और डियर हैबिटेट जो उनका जो प्राकृतिक वास है वहां पर उनका भी उनको सामना करना पड़ता, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पेमानी सेड अपार्ट फ्रॉम द अमोर फाल्कन, मैक क्वीन, बस्टर्ड, क्रीम कलर्ड, करिसिन, मर्लिन, पेरिग्राइन, फाल्कन, डेमोसिल क्रेन, कॉमन क्रेन, नॉर्थन सोवेलर, ब्लू थ्रोट, रफ कॉमन सैंडफिर, वुड सैंडफिर, लिटिल रिंग पावर एंड अदर बर्ड्स वर सीन एट द वाटर होल्स, फुल स्टॉप। वापस देखते, पैमानी सेड अपार्ट फ्रॉम द अमूर फाल्कन, अमूर फाल्कन के अलावा कौन कौन से पक्षी वहां पर आते हैं या देखे जाते हैं। पैमानी सेड, पैमानी ने बताया कि अपार्ट फ्रॉम यानी इसके अतिरिक्त अमूर फाल्कन के अतिरिक्त मैक क्वीन, बस्टर्ड, क्रीम कलर्ड कोरल, मर्लिन, पेरेग्रेन, फाल्कन, डेमोसेले क्रेन, कॉमन क्रेन, नॉर्थन सोलेवर, ब्लू थ्रोट, रफ कॉमन सैंडफिर, वुड सैंडफिर, लिटिल रिंग पावर एंड अदर बर्ड्स वर सीन। इतने नाम की जो बर्ड है या बाजे हैं वो भी यहाँ पे देखे जाते हैं, मतलब पक्षी देखे जाते हैं। रिंग पावर एंड अदर बर्ड्स यानी पक्षी, अन्य जो पक्षी है इन अमूर फाल्कन के अलावा जो भी पक्षी है वो भी यहाँ पे देखे जाते। यहाँ के बहुत सारे नाम आए इसलिए वर लगा, बी प्लस वर की थर्ड फॉर्म। 8 वाटर होल्स यानी इस वाटर होल यानी इस जलाशय के अंतर्गत, ठीक है ना, जल बॉडी जल निकायों के यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार के और भी पक्षी दे दिए हैं। एनवायरमेंटलिस्ट सुमेर सिंह said that the Lati area has become an important place for the bird scientist. एनवायरमेंटलिस्ट यानी जो पर्यावरणविद है सुमेर सिंह, उन्होंने बताया कि लाठी एरिया हैज बिकम ए इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर बर्ड साइंटिस्ट। लाठी एरिया जो है ये साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। एनवायरमेंटलिस्ट सुमेर सिंह सेड, उन्होंने बताया कि डेट कंजक्शन लगा के लाठी एरिया हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर बर्ड साइंटिस्ट, यानी लाठी एरिया बर्ड साइंटिस्टों के लिए, यानी पर्यावरणविद सुमेर सिंह ने बताया कि लाठी एरिया पर्यावरणविदों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुका है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।